चलिए देखते हैं, आज का क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्यक। 6x² -3 -7x, मतलब इसका शून्यक ज्ञात करना है ना। ये द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक ज्ञात करना है। ये 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं ये कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग 6x² और इसको सजाते हुए लिखेंगे, है ना, अरेंज करके लिखेंगे। 6x² -7x -3 और उसके बाद बराबर 0। इसका शून्य ज्ञात कर रहे हैं, बराबर 0 लिख दिए, ठीक है। फिर आगे 6x² माइनस ये 7 जो है ना 7, इसके लिए एक ब्रैकेट देंगे। उसके बाद x -3 बराबर 0। किनारे किनारे के नंबर को गुना करना है। आगे यहाँ पर क्या नंबर भरना है, इसके लिए हम लोग कैसे ढूंढेंगे, ये किनारे किनारे के नंबर को गुना करेंगे, है ना। ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, 3 6 18। 18 को तोड़ेंगे, है ना, अभाज्य गुणनखंड 2 9 18 और उसके बाद 3 3 9 और आखिरी हो जाएगा 3 1 3। बताइए 3 पार्ट्स में हो गया। इसको 2 पार्ट्स बनाइए, है ना, 2 पार्ट्स बनाइए जिससे कि ये 7 हो जाए, जोड़ने या घटाने से। तो ये हो गया 3 3 9, 9 में से 2 घटा दीजिए, 7 आ जाएगा। तो यही नंबर लेंगे 9 - 2, ठीक है। ये कहां से आया, ये पहले ही किनारे किनारे के नंबर को गुना किए, है ना। इसके बाद इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में जो पार्ट्स आया इसको 2 पार्ट्स में बांट देंगे जिससे कि जोड़ने या घटाने से 7 आना चाहिए। तो घटाने से 7 आ रहा है, ओके। इसका काम हो गया। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। 6x² उतार देना है, माइनस 9 और x को गुना किए तो 9x। अब जब बाहर में माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज कर देना है, मतलब प्लस 2 और x गुना करेंगे तो 2x -3 बराबर 0। इसके बाद क्या करना होता है, इन दोनों में कॉमन, फिर इन दोनों में कॉमन ढूंढना है। यानी कि किसका पहाड़ा जो दोनों में हो, 3 का पहाड़ा दोनों में हो है और x दोनों में है, तो x भी यहां पर रख दिए, ठीक है। चलिए आप देखते हैं 3 का पहाड़ा से कितने बार में 6 आएगा, 2 बार में, तो 2 लिखेंगे। यहाँ 2 बार x है ना, x का पावर 2, इसका मतलब कि 2 बार है, तो 1 बार बाहर है, तो 1 बार बच गया अंदर। फिर माइनस 3 का पहाड़ा कितना बार बोले तो 9 आएगा, तो 3 बार बोलने से आएगा, तो 3 यहाँ पर रखेंगे। x तो बाहर है ही है ना, इसलिए हो गया। प्लस इन दोनों में क्या कॉमन, इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि दोनों में इसका पहाड़ा हो, ठीक है। और x भी एक ही तरफ है, उधर नहीं है, तो इस कंडीशन पे क्या लिखना है, 1 लिखना है। और जो ब्रैकेट जो है ऊपर में वही उतार देना है, 2x -3 बराबर 0, ठीक है। इस तरह से देखें, दोनों ब्रैकेट के बदले में एक ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है, 2x -3 और उसके बाद इस ब्रैकेट के बाहर क्या, 3x, इस ब्रैकेट के बाहर क्या बचा है, +1, है ना, क्योंकि प्लस के बाएं साइड में जो 2x -3 था वो कॉमन हो चुका था ना, तो फिर बच गया था 3x, और प्लस के दाहिने साइड में 2x -3 वो कॉमन हो गया था, बच गया +1, है ना, इक्वल्स टू 0। फिर क्या लिखना है, फर्स्ट ब्रैकेट यानी 2x -3 बराबर 0 या सेकेंड ब्रैकेट 3x + 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या करना है, x केवल रखना है। तो -3 को जब ये बॉर्डर पार भेजेंगे बराबर के दूसरे साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, +3, और ये 2 x के साथ गुना में है ना, इसलिए भाग में आ रहा है ये। इस तरह से दूसरा ये क्या हो जाएगा, या x का और क्या वैल्यू हो सकता है, तो +1 को बॉर्डर पार भेजेंगे, क्या होगा, -1, और ये 3 कहा जाएगा, नीचे, ठीक है। अतः शून्य क्या क्या आ गया हम लोग का शून्य, बताइए, ये आंसर लिखना है ना। अतः शून्य 3/2 या क्या और लिख दीजिए यहाँ पे, और 2 शून्य निकला ना, और -1/3 है, ठीक है। चलिए अगर समझ में आ रहा है ना तो लाइक कीजिएगा, ठीक है।